कितना खतरनाक है यूरेनियम? ये न्यूक्लियर एलिमेंट दुनिया को तबाह कर सकता है? यूरेनियम कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय में 64 किलोग्राम यूरेनियम था, जिसमें से सिर्फ 1 किलोग्राम से भी कम यूरेनियम में केमिकल प्रोसेसर हुई और बाकी हवा में फैल गया। मगर 1 किलोग्राम यूरेनियम ही पूरे शहर को शमशान बनाने के लिए काफी था। तो जरा सोचिए, अगर पूरे 64 किलो यूरेनियम का ब्लास्ट होता तो क्या होता? जहां पूरा जापान दुनिया के नक्शे से मिट जाता। दोस्तों, यूरेनियम आखिर है क्या? इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? यूरेनियम की माइनिंग कैसे होती है? और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो कैसे दुनिया तबाह हो सकती है? जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यूरेनियम 235 एक खतरनाक और चमकीली सफेद रंग की धातु है। इसका परमाणु क्रम 92 है। इसे मेटल ऑफ होप यानी कि आशा की धातु भी कहा जाता है। यूरेनियम की खोज 1789 में जर्मन रसायन मार्टिन हेनरिक क्लैपरोथ ने की थी। उन्होंने यूरेनियम को पिचब्लेंड नामक खनिज से खोजा था। उन्होंने इस नए तत्व का नाम यूरेनस ग्रह के नाम पर रखा था। तब वैज्ञानिक नहीं जानते थे कि उनकी खोज आगे चलकर दुनिया में विनाश और शांति दोनों का प्रतीक बन सकती है। जी हां, एक चमकदार सा दिखने वाला धातु जो दिखने में भले ही आम लगे, लेकिन इसके अंदर छुपी है एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी दुनिया को पल भर में भस्म कर सकती है। ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यानी इसमें से लगातार रेडिएशन निकलता रहता है और ये रेडिएशन इसका सबसे बड़ा हथियार है। ये इतनी पावरफुल एनर्जी छोड़ता है कि अगर इसे सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो बिजली बना सकता है, लेकिन अगर इस एनर्जी को गलत तरीके से छोड़ा जाए तो पूरा शहर राख में बदल सकता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे ड्यूल नेचर एलिमेंट कहते हैं, यानी भविष्य का उजाला भी इसी में है और प्रलय का अंधेरा भी। आज पृथ्वी पर करीब 16 मिलियन मेट्रिक टन यूरेनियम मौजूद है, जिसमें 5.5 मिलियन मेट्रिक टन को खोजा जाता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में है। जिसके बाद कजाकिस्तान, रूस, कनाडा और नाइजर में भी यूरेनियम पाया जाता है। हालांकि भारत के झारखंड में भी यूरेनियम की खदान है, लेकिन हमारे यहाँ पे मिलने वाला यूरेनियम एवरेज क्वालिटी का है। अब बात करें यूरेनियम की खोज कैसे की जाती है, तो मेटल पृथ्वी की ऊपरी सतह और समुद्री खाद्यान्नों में मिलता है, जिसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ज्यादा रहने से आपकी त्वचा भी जल सकती है। इन दीवारों में थोड़ी मात्रा में यूरेनियम और मौजूद होता है, लेकिन इनमें यूरेनियम के पार्ट सिर्फ 2 पॉइंट जितना होता है, यानी 1 किलोग्राम यूरेनियम और में महज 1 से 2 ग्राम यूरेनियम निकलता है, जिसके लिए यूरेनियम और को कलेक्ट करके बड़ी सावधानी से फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां केमिकल प्रोसेसर से यूरेनियम को अलग किया जाता है। यूरेनियम ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, जिस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बौछार की जाती है और कुछ केमिकल प्रोसेसर के बाद यूरेनियम ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है तो ब्लैक कलर का फाइन पाउडर होता है। फिर इसे छोटे छोटे सिलेंडर के आकार में काटकर 24 घंटों तक भट्टी में तपाया जाता है, जिससे यूरेनियम में पोर्स यानी छेद हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर इन्हें यूरेनियम रोड में तब्दील करके पावर प्लांट और न्यूक्लियर रिएक्टर में भेज दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इतनी सी यूरेनियम रोड से क्या बिजली पैदा होगी? तो अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यूरेनियम इतना पावरफुल है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से आप 1500 टन कोयले जितनी एनर्जी पैदा कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो 1 किलोग्राम यूरेनियम 24,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना करीब 7,200 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है, जिसे सिर्फ 300 ग्राम यूरेनियम से जेनरेट किया जा सकता है, जबकि इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए 3,240 टन कोयले की जरूरत पड़ेगी। मगर दोस्त, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा ही होता है, बल्कि हम इसे मौत का दूसरा नाम भी कहें तो, क्योंकि 1945 में जापान के हिरोशिमा में यूरेनियम बम फेंका गया। तब वहां की करीब 1 लाख लोग मारे गए। लेकिन इससे भी डरावनी बात यह है कि हिरोशिमा की हवाओं में आज 80 साल बाद भी यूरेनियम का रेडिएशन मौजूद है, जिसका असर आज भी वहां की प्रेग्नेंट महिलाओं पर देखने को मिलता है। और इन प्रेग्नेंट महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, भारत में भी झारखंड के जीस गांव में यूरेनियम निकलता है। उस गांव के 5 किलोमीटर के आसपास के लोग यूरेनियम के रेडिएशन से ग्रसित हैं।
साल 1967 में जब हमारे देश के झारखंड में यूरेनियम की खुदाई की गई थी, उसके बाद ही यहाँ के लोग कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें